Hello बच्चों, let's see the question. The question says the sum of the series 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 and plus 1 up to n terms. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगे. की कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास है. की कंसेप्ट, अगर मेरे पास कोई सीरीज है, लेट्स से सपोज 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to plus n, then its sum can be written as n into n plus 1 upon 2. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो यहाँ पे जो सम सीरीज दी गई है विच इज इक्वल्स टू 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 and plus 1 up to plus n टर्म्स. सो यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म tn लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगी 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to plus n. ये हमारी जनरल टर्म हो जाएगी विच इज इक्वल्स टू, विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट इसको हम कैसे लिख पाएंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. सो विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1. सो यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे मैं n को एक बार ऐड कर देती हूँ और एक बार सब्सट्रैक्ट करती हूँ एट द न्यूमरेटर. सो ये क्या बन जाएगा n प्लस 1 माइनस n, ये एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया अपॉन एज इट इज डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे अगर ईच टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू tn. For n is equals to 1, 2, 3, 4. So put n is equals to 1. तो हमारे पास t1 क्या आ जाएगा, कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1. t1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2. पुट n is equals to, यहाँ पे लिख देते हैं पुट n is equals to 2. सो हमारे पास ये t2 ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे T2 क्या बन जाएगा, ये T2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 एंड सो ऑन अप टू पुट n इज इक्वल्स टू इटसेल्फ n. सो Tn हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. सो यहाँ पे अगर हम एडिशन करते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन अप टू प्लस Tn, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 लेट से सपोज यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं. 2 को अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 को कॉमन लिया है तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. सो यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं. सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. सो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. सो विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट n अपॉन n प्लस 1. इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2n अपॉन n प्लस 1 विच इज द वैल्यू ऑफ यस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने सम लिए हैं t1 प्लस t2 यस n, t1 plus t2 plus and so on up to tn, which is our required solution for the sum of the series, that is 2n upon n plus 1. I hope you understood guys. Thank you so much.